जी, हम तो ये कोशिश करेंगे कि मुत्तहिदा मजलिस अमल जी दोबारा कायम हो जाए और पीपल्स पार्टी से भी लोग मुतनफिर होते जा रहे हैं और नून लीग वालों की भी कोई खास पजीराई नहीं हो रही। अवामी नेशनल पार्टी के लोग उनको छोड़ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जो सूरत हाल है उनके लिए कोई बेहतर नहीं नजर आ रही। तहरीक इंसाफ वालों को तीसरी कुव्वत के तौर पर शायद कुछ खुफिया कुव्वतें चाह रही हैं कि तहरीक इंसाफ को तीसरी कुव्वत के तौर पर सामने लाया जाए, और मैं समझता हूं कि शायद इसमें हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है और हमारे कुछ मुक्तदर इदारे भी चाह रहे हैं। और ये जो शो हो रहे हैं इमरान खान साहब की तरफ से, उनके पीछे बड़े बड़े हाथ महसूस किए जा रहे हैं और लोग महसूस कर रहे हैं। ये इमरान खान साहब नहीं कर रहे, ये सब कुछ करवाया जा रहा है। और शायद उनका कोई मुआहिदा हुआ है बैरूनी कुव्वतों से, और उसमें उनकी साबिका बीवी और हालिया उनकी गर्लफ्रेंड, उसका भी बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि वो वहां से थैले भर भर के ला रही है पाकिस्तान। इमरान खान साहब का लाहौर वाला जो शो था, ये सियासी जलसा तो कम था, एक मेला ज्यादा लग रहा था। अदाकार और फनकार और ये और वो, और माशाल्लाह और मुबारक हो इमरान खान साहब को, उसकी पार्टी को, उसके जलसे में बहुत बड़ी तादाद में हिजड़ों ने भी शिरकत की है और ये भी बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है उनकी तरफ। इमरान खान की अपनी जाती हैसियत तो कोई नहीं है, उनका सियासी रोल कोई नहीं है। बातें तो वो बहुत बड़ी करते हैं कि जनाब मैं ड्रोन अटैक्स रुकवाऊंगा, लेकिन वो जो कुछ कर रहे हैं कि एक तलाक याफ्ता बीवी को अपने साथ घुमा रहे हैं, ये बात आपने कर दी और इस्लामी सकाफत पर उनकी तरफ से ड्रोन अटैक है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उलमाए किराम को तीसरी कुव्वत के तौर पर सबके सामने लाएं, एमएमए को क्या दोबारा एहया किया जाए, और हम कोशिश करेंगे कि हम आइंदा इलेक्शन में एमएमए के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ें। लेकिन अगर जमात इस्लामी ये फैसला करती है, क्योंकि जाहिर है उन्होंने मेरे प्रोग्राम में भी ये कहा है कि वो चाहते हैं कि बहुत सारे उनकी जो थिंकिंग है, जो थॉट्स हैं, वो मिलती हैं इमरान खान साहब से, तो शायद एक अलायंस बन जाए पीटीआई और जेआई का। ऐसे में फिर आप क्या कीजिएगा? हम तो मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि जमात इस्लामी के अहबाब अपनी जिद छोड़ दें। और मैं समझता हूं जमात इस्लामी के कारकुन भी चाहते हैं कि एमएमए का एहया किया जाए, लेकिन उनकी जो मुक्तदर शख्सियात हैं, उनके जो अमीर हैं सैयद मुनव्वर हसन साहब, शायद वो नहीं चाह रहे। अगर उनको इमरान खान ज्यादा अच्छे लगते हैं और तो ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं है, तो हम बाकी तमाम दीनी जमातों को इकट्ठा कर लेंगे, क्योंकि दीनी जमातों को इकट्ठे करने का मतलब ये जितने बड़े बड़े स्कूल ऑफ थॉट होते हैं उनको जमा कर लिया जाए। शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस हजरात। जमात इस्लामी कोई अलग फिरका तो है नहीं, मुख्तलिफ फिरकों का एक मरगूबा है, और अगर वो नहीं आते तो उनकी मर्जी, अल्लाह उनको खुश रखे। ठीक है, ये बताइएगा कि अगर ये इत्तेहाद होता है तो इसमें आप समीउल हक साहब को भी शामिल करने की कोई बात आप करेंगे या नहीं? समीउल हक साहब की हम बेहद इज्जत करते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े बाप का बेटा है और एक आलिम दीन है, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन उनकी पार्टी कुछ भी नहीं है, उनका ग्रुप सिर्फ उनकी जात का नाम है। तो सुमरो साहब ये बताइएगा कि अगर ये नहीं होता, अगर मुत्तहिदा मजलिस अमल रिवाइव नहीं हो पाती, जमात इस्लामी नहीं मानती और भी कुछ चीजें आड़े आती हैं, तो क्या आप नून के साथ इत्तेहाद सोच सकते हैं? ये तो इस वक्त कोई इस किस्म की बात करना कबल अज़ वक्त है। सियासी मैदान में ये सिलसिला जारी रहता है और दरवाजे बंद नहीं किए जाते। अगर नून लीग वाले सोलो फ्लाइट छोड़ दें और तनहा परवाज का जो उनका शौक है, अगर इस सिलसिले को तर्क कर दें और अगर वो संजीदा सियासत इख्तियार करें, तो इस पर भी सोचा जा सकता है। ऐसी कोई चीज नहीं जो ना हो सके। संजीदा सियासत शर्त है। ठीक है खालिद सुमरो साहब, ब्रेक लेनी है, आप बड़े दिलचस्प गुफ्तगू कर रहे हैं, वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद।